देखिए, धनंजय की जो जौनपुर में छवि है, भले उनको माफिया बाहुबली बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन उनकी छवि एक रॉबिन हुड टाइप की है। एक चमत्कारी व्यक्तित्व का है और गरीबों के मसीहा कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा जौनपुर में उनको, हमारी समझ से। लोग लेकिन ये था कि हम लोग ये कयास जरूर लगा रहे थे कि धनंजय सिंह के लड़ने से एक लड़ाई बहुत कड़ी होगी और मोदी वेव का यहाँ पे असर नहीं होता। लेकिन दोनों पार्टियां कमजोर नहीं थी और अभी तो सपा का देखना है कि वो किसको उतारते हैं। देखिए, श्रीकला जी लड़ सकती हैं और जो धनंजय के साथ हैं वो श्रीकला के साथ रहेंगे, एक अच्छी फाइट में रहेंगी। लेकिन जो धनंजय पे लड़ने पर होगा वो शायद श्रीकला के साथ ना हो पाए, ऐसा मेरा मानना है। नमस्कार, मैं हूं उदय गुप्ता और आप देख रहे हैं यूपी तक। इस वक्त हमारी मौजूदगी जौनपुर में है। जौनपुर में 2 दिन पहले धनंजय सिंह को जेल हो जाती है। उसके बाद यहाँ का राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस वक्त हम यहाँ के शाही पुल पर हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये शाही पुल है जो जौनपुर का एक आइकॉनिक जगह है। हमारे साथ जौनपुर के कुछ वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से अचानक धनंजय सिंह को जेल होती है, उसके बाद उनकी पत्नी श्रीकला सिंह की बात आती है, चर्चा का बाजार गर्म है कि वो चुनाव लड़ सकती हैं। सपा से रिश्तों की भी बात सामने आ रही है कि किस तरह से एक वीडियो वायरल हो रहा है अखिलेश यादव के साथ धनंजय सिंह का, तो तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ कृपा शंकर सिंह जो बीजेपी से कैंडिडेट हैं, उनका कितना प्रभाव रहेगा, इन सारे बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जौनपुर के सीनियर जर्नलिस्ट। इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, सर अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर राम सिंगार शुक्ल गदेला, अध्यक्ष गोमती पत्रकार संघ जौनपुर। शुक्ला जी, क्या देखते हैं, किस परिदृश्य में देखते हैं जिस तरह से धनंजय सिंह अचानक कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और परिदृश्य बदलता है, पुराना मामला खुलता है और उसमें जेल हो जाती है, किस तरह से देखते हैं इसको आप? देखिए, डेमोक्रेसी में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है और ये हमारा अधिकार भी है। लेकिन जहाँ तक सवाल है इनके जेल हो जाने का, तो एक पुराने मामले में जेल हो जाती है। जेल हो जाने के बाद अब ये है कि इसको कहीं देखा जा रहा है कि जेल हो गई, किस कारण से हो गई, क्यों हो गई, तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन यह मामला तो पुराना था, कोई नया था नहीं। तारीख पहले से घोषित थी और घोषित तारीख को फैसला आया। मतलब आप इसे एक महज संयोग मानते हैं कि मामला पहले से चल रहा था, उसी दौरान चुनाव की घोषणा होती है और धनंजय सिंह कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद इस तरह का होता है। मतलब आप इसे एक इत्तेफाक मानते हैं? हाँ, यह एक संयोग कह लीजिए, इस तरह की बात हो गई। अन्य पत्रकार साथी हैं, सर अपना परिचय बता दें। जी, मैं संजय अस्थाना, आज अखबार से हूँ। संजय जी, आप किस तरह से देखते हैं जिस तरह से परिदृश्य बदला है जौनपुर की सियासत का? देखिए, धनंजय की जो जौनपुर में छवि है, भले उनको माफिया बाहुबली बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन उनकी छवि एक रॉबिन हुड टाइप की है। एक चमत्कारी व्यक्तित्व का है और गरीबों के मसीहा कहा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा जौनपुर में उनको, हमारी समझ से। और जौनपुर सदर विधान लोकसभा में तो 5 विधानसभा आती है, पूरे जौनपुर में 9 विधानसभा है। हर विधानसभा में धनंजय के 10-15 हजार समर्थक हैं जो उनके अपने हैं, उनको पार्टी से कुछ मतलब नहीं होता। तो दुखी तो सब हैं उनके जाने से, इस तरह से जेल जाने से। जबकि अखबारों में छप रहा है और लोग भी जान रहे हैं कि जो शिकायत करता है और जो गवाह देने वाले हैं, सबने हलफनामा लगा दिया है, पक्षद्रोही हो गए हैं। और फिर भी इस तरह से पुराना मामला खोल करके तो कहीं न कहीं लगता है कि हो सकता है उनको चुनाव लड़ने से रोकने की ये साजिश हो। ऐसा उन्होंने कहा भी था जेल जाते वक्त। जी 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 जी, ये कहा था और उनको 19 में भी रोका गया था चुनाव लड़ने से। लेकिन अब की बार वो पूरी तरह से तैयार थे कि हम लड़ेंगे, तो इसलिए लग रहा है कि उनको चुनाव न लड़ने दिया जाए, उनको रोका जाए, इसलिए ऐसा किया गया। और पत्रकार साथी हैं, सर अपना परिचय बता दें। जी, आदर्श कुमार, संपादक तरुण मित्र, हिंदी। आदर्श जी, ये बताइए कि जिस तरह से धनंजय सिंह ऐलान करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, फिर अचानक जो है उनको जेल हो जाती है एक पुराने मामले में, तो एक जर्नलिस्ट की हैसियत से आप क्या देखते हैं, किस तरह देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखिए, धनंजय सिंह की छवि भले प्रदेश में माफिया की हो, लेकिन अपने जौनपुर ज़िले में
उनका बड़ा नाम है और वो सहयोगियों के नेचर में आते हैं, समाज सेवी कह लिया जाए तो कम नहीं है। और उनकी लड़ाई, वो उनकी तैयारी लगभग जो है वर्षों से हो रही है कि लोकसभा चुनाव लड़ना है, और उसी तैयारी के तहत वो लगे भी हुए थे। और जब भाजपा की सीट डिक्लेयर हो जाती है कि कृपा शंकर सिंह जौनपुर से चुनाव लड़ेंगे, उसी दरमियान फैसला आ जाता है कि सज़ा होनी है इस मामले में, और 7 साल की सज़ा हो गई, जिससे वो चुनाव के लायक ही न रहें। और ऐसा नहीं है, वो हाई कोर्ट भी जाएंगे, उनका कहना है, प्रयास भी कर रहे हैं। हो सकता है कि भाई कोर्ट राहत दे दे, कुछ भी हो सकता है। सर, आपका परिचय और आप किस संस्थान से जुड़े हैं? मैं अनिल पांडे हूँ, एनआईपी का ब्यूरो इंचार्ज हूँ। जी, मैं अनिल पांडे हूँ, एनआईपी का ब्यूरो इंचार्ज हूँ। जिस तरह से धनंजय को जेल हुई है और सियासी चर्चाएं चल रही हैं जौनपुर में, तो आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस पूरे परिदृश्य को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, न्यायपालिका के निर्णय पर तो टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। समय और कुछ चीज़ें, चूँकि मैं लॉ का ग्रेजुएट भी रहा हूँ, हॉस्टाइल सारे लोग जब हो जाते हैं तो सामान्यतः इसमें सज़ा नहीं होती है। लेकिन अब न्यायालय के ऊपर कोई आक्षेप भी नहीं लगाया जा सकता है, वो अपने दिल दिमाग से उन्होंने निर्णय लिया होगा। समय की जहाँ तक बात है, ये थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगाता है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये सवाल नहीं है, या कौन कैसा है, लेकिन ये समय जो है, जो निर्णय आया है, काफ़ी एक चौंकाने वाला हम लोगों के लिए भी रहा है। अब आगे भविष्य में देखिए उनको उच्च न्यायालय से या और कहीं से उनको क्या राहत मिलती है, ये समय की बात है। कृपा शंकर सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है, कितना प्रभावी रहेंगे? देखिए, कृपा शंकर सिंह का ये जिला रहा है, इस जनपद के वो निवासी हैं। कार्यक्षेत्र तो उनका महाराष्ट्र रहा, वहाँ गृह राज्य मंत्री रहे पहले कांग्रेस के रिज्यूम में। अब उनको दिया है तो ये तो भाजपा के लोगों को, लेकिन ये था कि हम लोग ये कयास जरूर लगा रहे थे कि धनंजय सिंह के लड़ने से एक लड़ाई बहुत कड़ी होगी और मोदी वेव का यहाँ पे असर नहीं होता। लेकिन दोनों पार्टियाँ कमज़ोर नहीं थी, और अभी तो सपा का देखना है कि वो किसको उतारते हैं। तो धनंजय सिंह के लोग उम्मीद लगा रहे थे कि सपा गठबंधन से, उसमें इंडिया से हो सकता है कि इनको मिल जाए। नहीं भी मिलता, ये निर्दलीय भी लड़ते तो अच्छी लड़ाई लड़ते। इनका यहाँ पे जन समर्थन इनको हासिल है, और यहाँ के लिए वो बाहुबली नहीं रहे हैं। बाहुबली का जो उनका अब तक का जो बताते हैं लोग, और जो इतिहास है, उसमें बाहर इनका ज़्यादा प्रभाव रहा अपराध के उसमें, अगर देखा जाए। लेकिन सब में वो छूट भी गई, ये भी एक अपने में आश्चर्यजनक चीज़ है। अब 9 मुकदमे बताए जाते हैं कि अभी पेंडिंग है उनके। अब बकौल धनंजय सिंह, उनका कहना है कि मैं सब में छूट चुका हूँ, यही 1-2 मेरे पास रह गए थे। अब हकीकत क्या है, और जनपदों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में उनके खिलाफ मुकदमे रहे हैं। अच्छा सर, चर्चा है कि श्रीकला सिंह भी, जो उनकी पत्नी है, वो चुनाव लड़ सकती हैं। तो अगर श्रीकला सिंह मैदान में आती हैं तो क्या माहौल होगा राजनीतिक जौनपुर का? देखिए, अगर वो किसी गठबंधन के तहत आती हैं तो लड़ाई अच्छी होगी। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अब अगर धनंजय कारागार में रहते हैं तो वो चीज़ें तो नहीं दिखाई दे रही हैं। मैं अपने नज़रिए से बोल रहा हूँ, लेकिन चूँकि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अभी मौजूद में, और धनंजय के समर्थक भी, ये मैंने देखा है पूर्व के चुनाव में भी, कि वो लोग बहुत डिवोटेड रहते हैं धनंजय के प्रति, तो लोग लगेंगे। लेकिन वो एडवांटेज नहीं मिलेगा कि वो बहुत आसानी से निकाल ले जाएं, ऐसा नहीं। और साथी पत्रकारों से हम बात करते हैं। ये बताइए कि अगर चर्चा है कि श्रीकला भी चुनाव लड़ सकती हैं, तो क्या परिदृश्य होगा? देखिए, श्रीकला जी लड़ सकती हैं, और जो धनंजय के साथ हैं वो श्रीकला के साथ रहेंगे, एक अच्छी फाइट में रहेंगी। लेकिन जो धनंजय पे लड़ने पर होगा वो शायद श्रीकला के साथ ना हो पाए, ऐसा मेरा मानना है। कृपा शंकर सिंह कितना प्रभावी होंगे? कृपा शंकर सिंह प्रभावी होंगे, इसलिए प्रभावी होंगे, अगर वो किसी अन्य पार्टी से होते तो शायद लाइट में ना आ पाते। लेकिन चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी से हैं
और इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे हैं और एक सही विकल्प भी देश के सामने नहीं है, तो इसलिए कृपा शंकर सिंह फाइट से होंगे, क्योंकि वो भाजपा से होंगे, भारतीय जनता पार्टी से होंगे। आपका क्या कहना है सर, अगर कृपा शंकर सिंह चुनाव में है और अगर श्रीकला आ गई तो कितना प्रभावित होगा, क्या समीकरण होगा? देखिए, श्रीकला जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, पूरे जिले में काम कर रही हैं, और जब वो आएंगी तो उनका जो व्यक्तित्व आएगा, उनके साथ संपैती धनंजय सिंह की जाएगी, तो चुनावी टक्कर अच्छी होगी। और अभी तो बसपा ने पत्ता नहीं खोला है, सपा ने। चुनावी टक्कर अच्छी होगी। सर, आप क्या मानते हैं कृपा शंकर सिंह कितना प्रभावी रहेंगे जौनपुर में? क्योंकि एक बात ये भी हो रही है कि जौनपुर को तो हैं, लेकिन रहे हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में। हाँ, कृपा शंकर सिंह तो बराबर बाहर ही रहे हैं, लेकिन अगर श्रीकला सिंह उनके साथ लड़ती हैं तो फाइट में रहेंगी। और लेकिन धनंजय सिंह और श्रीकला में तो अंतर है ही भाई। लेकिन कड़ी टक्कर दे सकती हैं, आपको लगता है? कड़ी टक्कर तो अब देखिए, अगर कोई पार्टी से आती हैं तब तो कड़ी टक्कर है, अगर निर्दल लड़ती है तो हम नहीं मानते कड़ी टक्कर हो पाएगी। हमारे साथ जो हमारे जौनपुर के संवाददाता हैं आज तक यूपी तक के, राजकुमार जी भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। राजकुमार जी, ये बताइए कि जिस तरह से परिदृश्य बदला है जौनपुर की राजनीति का, कृपा शंकर सिंह को कैंडिडेट घोषित किया जाता है, उसके बाद धनंजय सिंह भी चर्चा थी कि जेडीयू से चुनाव लड़ सकते हैं, टिकट मिल सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है और अचानक जेल चले जाते हैं धनंजय। तो किस तरह से समीकरण बदला है अचानक तेजी से, आप क्या देख पाते हैं? धनंजय सिंह की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इंडी अलायंस में जदयू भी था और सपा भी थी सारे। तो शुरुआत में जून के बाद ये माहौल बना कि निश्चित रूप से इंडी अलायंस से धनंजय सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं, इसलिए कि जदयू के लल्लन सिंह जो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके बहुत खासम खास माने जाते थे, धनंजय सिंह माने जाते हैं, और राष्ट्रीय महासचिव भी थे। तो ये माना जाता रहा कि मतलब जदयू एक सीट के लिए अगर यूपी में कहीं से मांगेगी तो वह जौनपुर सीट होगी, जहां से कि धनंजय सिंह को इंडी अलायंस का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद जब जनवरी में घटनाक्रम बदले हैं, जब एनडीए में आ गया जदयू, अब उसके बाद से तेजी से घटनाक्रम बदला। तो फिर धनंजय सिंह फिर उसमें फिराक में थे जरूर, यहाँ से और दिल्ली पटना उन्होंने एक कर दिया जौनपुर से। कब पटना जा रहे हैं, कब दिल्ली जा रहे हैं, कब लखनऊ, ये पता ही नहीं लगता था। तो उनको ये उम्मीद थी कि निश्चित रूप से जदयू से और जदयू भाजपा अलायंस से उनको उम्मीदवार यहाँ से बनाया जा सकता है, इसलिए कि ये सच्चाई है कि जदयू भाजपा के अलायंस से अगर धनंजय सिंह आते तो निश्चित रूप से यहाँ भाजपा की जो जीत थी वो लगभग तय मानी जाती थी, जैसा कि लोग बताते हैं उनके जो अपने सियासी समीकरण हैं धनंजय सिंह के। तो ये घटनाक्रम बदला। 2 मार्च को मुंबई में उत्तर भारतीयों के नेता हैं, कांग्रेस की पहले राजनीति की है, कृपा शंकर सिंह प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं, और घोषित होने के बाद 5 तारीख को उनकी एंट्री होती है जौनपुर में। और उसी दिन शाम को एक पुराने मामले में एसटीपी और नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर को धमकाने के मामले में तुरंत शाम तक गिल्टी होल्ड हो जाती है और दूसरे दिन उनको सजा सुनाई जाती है 7 साल की। तो इसको निश्चित रूप से ये जोड़ के, इसलिए कि इस घटनाक्रम के एक दिन पहले 4 तारीख को, 4 मार्च को अखिलेश यादव और धनंजय सिंह की मुलाकात होती है एक वैवाहिक समारोह में। उसमें आप देख सकते हैं कि दोनों हाथ पकड़ के जिस तरह से फ्रेंडली बातें, काफी गर्मजोशी दिख रही है। तो उसके बाद से वायरल होती है वह फोटो, वह वीडियो, और उसके बाद वो लिखते हैं कि जीतेगा, लड़ेगा जौनपुर, जीतेगा जौनपुर। तो इसके बाद से जो ये घटनाक्रम हुआ है, निश्चित रूप से न्यायालय का निर्णय है, पुराना मामला है, इसमें हम न्यायालय के आदेश पे किसी तरह का नहीं। लेकिन चर्चा क्या है जौनपुर में, चर्चा क्या है इस फैसले को लेकर के, आपने क्या महसूस किया? इस फैसले को लेके आम जनता में जो चर्चा है कि इसको कहीं न कहीं किसी दबाव में ये कराया गया, इसलिए कि इतने दिन से ये मामला चल रहा था और अचानक गिल्टी होल्ड होती है। और सबसे ताजुब तो ये है कि इस बात की जानकारी जौनपुर को मीडिया में बाद में मिलती है, हम लोगों को लखनऊ की मीडिया और लखनऊ के कुछ
राजनीतिक लोग हम लोगों को उस आदेश की कॉपी भेजते हैं। तो ये हम लोग भी बड़े आश्चर्य थे जब हम लोगों को सूचना मिली, तो हम लोग खुद ही यार ये कैसे हो गया। लेकिन अच्छा, ये कृपा शंकर कितना प्रभावी होंगे, आप किस परिदृश्य में देखते हैं? देखिए, कृपा शंकर सिंह की बात है तो कृपा शंकर सिंह जौनपुर के रहने वाले हैं, आते जाते रहे हैं, लेकिन उनकी पूरे जौनपुर में न तो भाजपा में शामिल होने के बाद न तो कोई होर्डिंग, चुनावी होर्डिंग न उनके दिखी, न बधाई, न कोई भी चीज़। ये अचानक 2 तारीख को नाम घोषित होता है, उसके बाद लोग एकदम सन्न रह जाते हैं। यहाँ तक कि मीडिया में उनकी होर्डिंग की फोटो लोग खोजने के लिए परेशान थे कि कहाँ से मिले। तो निश्चित रूप से वो आए हुए हैं, और जो भी लड़ेंगे वो भाजपा के, मोदी और योगी के चेहरे पे लड़ेंगे। व्यक्तिगत रूप से कहा जाए तो भाजपा में व्यक्तिगत रूप से उनका कोई यहाँ कोई व्यक्तिगत कोई जनाधार आईएएस अभिषेक सिंह भी नौकरी छोड़ करके आए थे, तमाम तरह का स्कूटी बांटा, अयोध्या भेजा लोगों को, और अचानक से चर्चा भी थी कि नहीं अभिषेक सिंह हो सकता है, कयासबाजी थी कि अभिषेक सिंह को टिकट मिल सकता है बीजेपी से, और चर्चा यहाँ तक थी कि बिना किसी ठोस वजह के कोई आईएएस की नौकरी नहीं छोड़ता। लेकिन ये तो दांव उल्टा पड़ गया। अभिषेक सिंह की बात करें तो सितंबर में उनकी एंट्री होती है गणेश उत्सव को लेके, और एंट्री होती है यहाँ पे, और बड़े बड़े हनी सिंह जैसे कलाकार, अक्षरा, सारे, जो कि वो इवेंट इतना महंगा अगर कराया जाए, अब उन्होंने कैसे मैनेज किया पर्सनल रिलेशन पे, उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए, 2 दिन का कार्यक्रम रहा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम के लिए नेताओं को चक्कर लगाने पड़ते हैं, और उसमें एक दिन पहले फ़ोन पे बात हुई और दूसरे दिन प्रदेश अध्यक्ष आए यहाँ पे उस गणेश उत्सव में शामिल हुए, हवन में, पूजन में। और हम लोगों ने जब मीडिया ने बात किया तो उन्होंने कहा भाई मैं तो आज ये व्यक्तिगत कार्यक्रम है, अभिषेक सिंह जी के गणेश उत्सव में मैं आया हुआ। तभी से ये कयास लगने लगे थे कि भाजपा में निश्चित रूप से इनकी पैठ है और अच्छी पैठ है। उसके बाद लेकिन कभी भी बातचीत के दौरान, इंटरव्यू के दौरान अभिषेक सिंह ने ये पत्ता नहीं खोला कि वो भाजपा से प्रत्याशी बनेंगे। मीडिया ने बहुत कुरेदने का प्रयास किया, बार बार कहते थे कि मैं तो अभी आईएएस हूँ। अभी हाल ही में उन्होंने जौनपुर निषाद रथ शुरू किया, यहाँ से अयोध्या भेजने के लिए प्रतिदिन 5 बसें गई, और कल अंतिम दिन था, कल 7 तारीख तक 1 महीने उन्होंने चलवाया। तो ये जो काम उन्होंने किया उससे निश्चित रूप से लगता था। हम लोग पूछे कि ये निषाद रथ नाम क्यों, उन्होंने कहा निषाद रथ ने भगवान राम को पार उतारा था, अब भगवान राम मेरी नैया पार करेंगे। लेकिन उनकी नैया फंस गई। आदर्श जी, ये बताइए कि अभिषेक सिंह की एंट्री जो हुई थी फिल्मी स्टाइल में कहा जाए, एक आईएएस अफसर नौकरी छोड़ता है, आता है और फिल्म स्टार्स को लेकर के तमाम तरह कार्यक्रम करता है, तो अभिषेक सिंह को कहाँ पाते हैं अब? देखिए, अभिषेक सिंह जब आए थे तो चर्चा शुरू हुई कि अभिषेक सिंह तो चलो भाई आईएएस है, पता चला कृपा शंकर सिंह के पिताजी डीआईजी रहे, आईपीएस हैं, इनकी पत्नी दुर्गा शक्ति नागपाल को सभी जानता है, तो चर्चा हुई थी वही अभिषेक है। तो अभिषेक रहे, फिर हुआ कि इस्तीफा मंजूर नहीं होगा, फिर अचानक से इस्तीफा मंजूर हो गया। तो जब इस्तीफा मंजूर होने की खबर आई तो यहाँ लोगों को ये लगा कि अभी टिकट इन्हीं का पक्का है, लेकिन जब इनका घोषित हो गया कृपा शंकर सिंह का, तो लगा कि वो जो है अब इनको भाजपा नहीं टिकट देगी। तो ये था कि हो सकता है ये दूसरे पार्टी से भी आ सकते हैं, ऐसा ये प्रयास में थे। लेकिन अभी भी उनको लगता है कि अगर नहीं लोकसभा तो फिर विधानसभा, लेकिन उनका प्रयास जारी रहेगा। आपसे बात करते हैं, आप किस तरह से देखते हैं अभिषेक सिंह को, जिस तरह से कहा जाए कि चर्चा थी बहुत कि हो सकता है चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, अभिषेक सिंह की एंट्री तो सितंबर में हुई, उसके पहले तो अभिषेक सिंह के बारे में कोई जानकारी नहीं थी हम लोगों को। और जहाँ तक उनके पिताजी हैं वे डीआईजी रहे हैं और रिटायर्ड हैं, और अभिषेक सिंह अभी भी हैं जौनपुर में, अपने काम तो कर ही रहे हैं। अब टिकट मिलना न मिलना ये तो पार्टी का निर्णय है। अब जो हुआ अभिषेक सिंह के साथ, यहाँ तो 15 लोगों की लिस्ट लगी थी, वो पोस्टर बैनर लोगों को लगे थे कि लग रहा था कि अब यही आएगा कौन, और जिसका कोई नामो निशान नहीं था भाजपा ने उसको टिकट दे दिया। ये तो भाजपा का ट्रेंड रहा है। आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं सर, अभिषेक सिंह की एंट्री जिस तरह से हुई और फिर अचानक से क्यासबाजी लगने लगी जौनपुर की जनता में कि हो सकता है कि बीजेपी से कैंडिडेट हो सकते हैं अभिषेक सिंह। एक आईएएस अफसर नौकरी छोड़ कर आता है, सेवा करता है, और जनता आस भी लगा लेती है, उम्मीद भी लगा लेती है, चर्चा होती है कि टिकट मिलेगा, लेकिन अंततः नहीं होता है ये। अब क्या माहौल है अभिषेक सिंह को लेकर के जौनपुर में? देखिए, ऐसा है कि जब किसी शहर में सर्कस आता है तो जोकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अभिषेक सिंह हुए, पूर्व आईएएस दिनेश सिंह यहाँ जिलाधिकारी भी रह चुके, इन लोगों ने मजा खूब दिया, खूब इन लोगों ने प्रचार किया, ये किया।
लेकिन अपने 47-48 साल की पत्रकारिता के अनुभव से मैं जानता था कि इनको टिकट नहीं मिलना। ये प्रैक्टिकली संभव भी नहीं है कि आप कभी पॉलिटिक्स का ककहरा भी आपने पढ़ा हो, आप उसके बारे में जानते हो। धनबल से केवल उम्मीद करना कि हम आ जाएंगे और ऑल ऑफ सडन आप, वो फिराक गोरखपुरी का एक शेर है कि आंखें मूंद के बैठे हो किसी के तस्वूर में, ऐसे में कोई छम से आ जाए तो क्या हो। तो ये लोग उसी टाइप के रहे कि एकाएक आए, हाँ हाँ हो ये सब सारी चीज़ें किए, लेकिन इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड इन लोगों का रहा है। अब लोग समझ रहे हैं कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अनुभवी आदमी है तो वो जानता है कि जो लोग पॉलिटिक्स में घुसे हैं उनकी पकड़ और इनकी पकड़ में कितना फर्क होता है। तो ये थे हमारे साथ जौनपुर के सीनियर जर्नलिस्ट, जिन्होंने बहुत बेबाक तरीके से अपना मत रखा, अपनी राय रखी। धनंजय सिंह की भी बात हुई, उनके जेल जाने की भी बात हुई और चुनावी समीकरण के बारे में भी बात हुई। उदय गुप्ता, जौनपुर।